मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती शादी थी और अब मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। और कई लड़कियों के जीवन को पवन सिंह बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन अब किसी और लड़की के जीवन को बर्बाद नहीं होने दूंगी। ज्योति सिंह पूरी भावुकता के साथ अपने पुराने जीवन को याद करते हुए कहती हैं कि पवन सिंह को ऐसी लड़की चाहिए जो हमेशा घूंघट में रहे तथा उस लड़की को मोबाइल चलाना ना आता हो। ज्योति सिंह का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उस इंटरव्यू में ज्योति सिंह बताती हैं कि क्यों पहले उन्हें 3 करोड़ रुपया पवन सिंह से चाहिए था, लेकिन अब 10 करोड़ रुपए से कम में सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। तथा पवन सिंह की रूढ़िवादी मानसिकता को लेकर ज्योति जो तमाम कहानियां बताती हैं वह अपने आप में चौंकाने वाला है। ज्योति सिंह कहती हैं कि लड़की अगर घर से बाहर निकल रही है तब उसके पैर तक का एक उंगली बाहर दिखना नहीं चाहिए और उसके सर पर पल्लू तथा घूंघट हमेशा नीचे तक तना होना चाहिए। और इन तमाम चीज़ों के बावजूद उनको ना जाने लड़की से क्या चाहिए, क्योंकि झगड़ा होना ही होना है। अच्छा, पिछली सुनवाई में ज्योति सिंह अदालत में नहीं आ पाई और ना पवन सिंह आए, तथा अब ज्योति सिंह का पक्ष साफ है कि वह दूसरी शादी नहीं करने वाली हैं और उनकी कोशिश यही होगी कि वह पवन सिंह को भी दूसरी शादी नहीं करने दे। लॉकडाउन के समय पवन सिंह 17 दिनों तक ज्योति सिंह के साथ उनके ही घर पर रहे थे, तब क्यों झगड़ा होना शुरू हुआ था? एक कॉल रिकॉर्डिंग या किसी प्रकार का एक रिकॉर्डिंग ज्योति सिंह ने कर लिया था, वो पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। ज्योति सिंह की हम कहानी बता क्यों रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ज्योति सिंह को राजनीतिक तौर पर उपयोगी भी किया गया और अब पवन सिंह चूंकि पब्लिक लाइफ में है इसलिए कहानी सुना रहे हैं। ज्योति सिंह कहती हैं कि जब तक तलाक का मामला चलेगा तब तक पवन सिंह किसी और से शादी नहीं कर पाएंगे और मैं तो किसी से अब शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे अब शादी नहीं करनी है। लेकिन इतनी आसानी से पवन सिंह को मैं शादी के लिए जाने नहीं दूंगी। ज्योति सिंह का जो यह बयान है वह असल तौर पर किसी भी इंसान के मानसिक तौर पर टूट जाने के बाद जो कंडीशन होती है शायद उस चीज को बताने के लिए काफी है। सबसे पहले आपको 17 दिन की कहानी बताते हैं जो पवन सिंह और ज्योति सिंह के साथ जब उनके घर पर वह रह रहे थे तब हुआ था। आखिर हुआ क्या था? ज्योति सिंह कहती हैं कि उस दौरान मुझे इस बात का आभास हो चुका था कि हमारे बीच काफ़ी चीज़ें खराब हो चुकी हैं। और ज्योति सिंह कहती हैं कि उन 17 दिनों में लगातार हमारे झगड़े हो रहे थे। ज्योति सिंह कहती हैं कि उस 17 दिन के वक्त में जब बीत गया वो 17 दिन का वक्त, तब हमने पवन सिंह से कहा जब वो वहाँ से जाने लगे कि अब मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए, तब पवन सिंह ने मेरी बात नहीं सुनी थी, वह साथ लेकर नहीं गए थे और उसके बाद से कभी भी पवन सिंह के साथ चीज़ ठीक हो ही नहीं पाई। ज्योति सिंह गंभीर बात कहती हैं कि पवन सिंह को अब अगर किसी और लड़की से शादी करनी है तो वह लड़की ऐसी होनी चाहिए जो बोल ना पाए, यानी कि गूंगी हो। ज्योति सिंह कहती हैं कि उनको ऐसी लड़की चाहिए जिसको वह कुछ भी बोलते रहें, गाली देते रहें, लेकिन वह उनके बातों का विरोध ना करे। और यह तभी संभव है जब कोई लड़की गूंगी हो, और इसीलिए उनको ऐसी ही लड़की से अब अगर शादी करनी होगी तो करना चाहिए। अच्छा, ज्योति सिंह पहले 3 करोड़ रुपए का डिमांड कर रही थी, लेकिन अब वह अदालत के अंदर जाकर 10 करोड़ रुपए का डिमांड कर रही हैं और इस बाबत उनसे सवाल पूछा जाता है कि अचानक से 3 करोड़ बढ़कर 10 करोड़ क्यों कर दिया गया? तब ज्योति सिंह कहती हैं कि 8 साल पहले 3 करोड़ रुपए का डिमांड किया गया था और 3 करोड़ रुपए का डिमांड पूरा होने में 8 साल बीत चुका है, लेकिन डिमांड पूरा नहीं हुआ। और अगर मैं 10 करोड़ रुपए मांगूंगी तो उसे पूरा होने में और 15 साल लग जाएगा। ज्योति सिंह के कहने का मतलब इशारों में जो मुझे समझ में आया यही है कि अब इस इंसान को मैं दोबारा से शादी करने के लायक छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस आदमी ने कई लड़कियों के जीवन को बर्बाद किया है और अब आगे किसी और लड़की का जीवन बर्बाद ना करे, इस बात को सुनिश्चित करना चाहती हूं। ज्योति सिंह अपने बारे में कहती हैं कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग उनका मेरे पास था जो मैंने किया था और उस बात के लिए उस इंसान ने मुझे हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया और इसीलिए पवन सिंह के साथ कोई भी लड़की नहीं रह सकती, क्योंकि जो पुरुष इतनी छोटी सी बात के लिए इतना सब कुछ कर सकता है उसके बारे में आप सोच सकते हैं। अच्छा, इस बार कोर्ट में अदालत ने जब तारीख पर पवन सिंह के बारे में उनसे वकील से पूछा कि पवन सिंह क्यों नहीं आए, तो पवन सिंह के वकील ने अदालत में जज के समक्ष कहा कि बस शूटिंग में व्यस्त हैं इसलिए नहीं आ पाए, तथा अगली तारीख मांगी गई और ज्योति सिंह के वकील से पूछा गया तो ज्योति सिंह के वकील ने भी ऐसा ही एक कारण बता दिया और फिर अगली तारीख दे दी गई। लेकिन पिछले सुनवाई पर ज्योति सिंह अदालत में आई थी और ज्योति सिंह ने अदालत में रोते हुए कहा था कि मैं हर बार अदालत में एक महिला होकर आ रही हूँ, मैं अकेली हूँ, अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ, फिर भी पहुँच रही हूँ,
लेकिन वह इंसान जिसके पास सब कुछ है वह अदालत के समक्ष हाजिर तक नहीं होता और मेरे समय को बर्बाद किया जा रहा है, मुझे परेशान, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। ज्योति सिंह उस इंटरव्यू में आगे कहती हैं कि मुझे अब तक यही समझ में नहीं आता है कि आखिरकार मेरी गलती क्या थी और ऐसा मैंने कर क्या दिया था जिसके कारण पवन सिंह किसी भी कीमत पर मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते। और अगर वाकई में अगर आप थोड़ी सी भी गंभीरता पूर्वक होकर के विचार करेंगे तो ऐसी स्थिति में किसी भी महिला के जीवन को आप समझेंगे तो वह नर्क के समान बन जाता है, क्योंकि पुरुषों के लिए जीवन में आगे बढ़ पाना आसान होता है, यह मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन महिला का जीवन एक प्रकार से खत्म हो जाता है। और ज्योति सिंह का वही दर्द इंटरव्यू में सामने आता है। ज्योति सिंह बार बार इस बात को कहती हैं कि मुझे तो यह भी पता नहीं चलता कि आखिरकार मैंने गलती क्या कर दी, क्योंकि पवन सिंह के साथ जब वो चुनाव के वक्त पर भी मुझे लेकर के आए तब मैं आई। ज्योति सिंह अक्सर कहती हैं कि उस वक्त पर भी जब मैं आई, चुनाव खत्म हुआ, तो इसके बाद से वह जब छोड़ करके गए तो फिर उनसे मिलने ही नहीं दिया गया, वहाँ से फिर दूरियां बढ़ती चली गई। ज्योति सिंह कहती हैं कि इसके बाद से फिर एक आध मौका ऐसा पड़ा जब लगा कि पवन सिंह से मुलाकात होगी, बातचीत होगी, कुछ पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन चीज़ें बदल नहीं पाई। और ज्योति सिंह कहती हैं कि और समझ ही मैं नहीं पाती हूँ कि आखिरकार मैंने ऐसे किया क्या जिससे पवन सिंह को इतनी नफरत हो गई। फिलहाल पवन सिंह के जीवन में ज्योति सिंह का श्राप लगा है और कैसे लग रहा है, आप तमाम उनके जीवन के कई सारे हिस्सों को समझेंगे तो समझ में आएगा कि बड़ी चीज़ें कई बार मिलते मिलते पवन सिंह को नहीं मिल पाई, केवल इसलिए क्योंकि ज्योति सिंह के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, या फिर ज्योति सिंह का आप कह सकते हैं कि श्राप उनको लगा। सबसे हाल फिलहाल में कहा जा रहा था कि पवन सिंह को राज्यसभा में भेजने के लिए सारी सेटिंग हो चुकी थी, पवन सिंह ही जाते, यह लगभग तय था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐन वक्त पर पवन सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा, क्योंकि बिहार में ही कई बड़े लोगों ने इस बात का विरोध किया कि पवन सिंह, जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, जिसकी पत्नी घूम घूम करके ये आरोप लगा रही है, उस व्यक्ति को राज्यसभा अगर भारतीय जनता पार्टी भेजेगी तो क्या मैसेज जाएगा। उन लोगों का कहना था कि अगर कोई राजपूत ही भेजना है तो पवन सिंह की जगह पर किसी दूसरे राजपूत को भेजा जाए, दूसरे राजपूत को उनको नेता बना करके पेश किया जाए, आखिरकार पवन सिंह को क्यों। और ये पवन सिंह के जीवन पर एक प्रकार से काला धब्बा लग चुका है और काले धब्बे के तौर पर है। फिलहाल ज्योति सिंह का ये इंटरव्यू का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, जिसमें वो कहती है कि मुझे तो अब शादी नहीं करनी है, मेरा जीवन अब बर्बाद हो चुका है, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि अब ये पवन सिंह किसी और लड़की के जीवन को बर्बाद ना करें, और इसके लिए मैं पवन सिंह को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूं जिससे कि वह किसी और लड़की से शादी करें और फिर उसके जीवन को भी बर्बाद करें। हमने आपको पूरी कहानी बताई है, पूरी कहानी आपको सुनाई है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।